हेलो मामाटी फैमिली, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं और बिल्कुल खैरियत से हैं। तो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ समेटते रहें। हेलो नहीं किया आपने भाई, हमारी वाइटी फैमिली है, इनको हेलो हाई करना लाजमी है, तभी तो हमारी वीडियो वॉच करेंगे। अच्छा, शर्म आती है जनेडा को। तो जी जनाब, अभी तैयारी हो चुकी है, तैयारी कुछ कर रहे हैं। आज तैयारी कर रहे हैं किस लिए? आज हमारे घर आ रहा है गेस्ट, आ रही है गेस्ट। तो आपको मिलवाएंगे उनसे, जो कि आपको पता भी है, हम भी मिलने के लिए गए थे, तो अब वो भी मिलने के लिए आ रही है। तो खूब खाना वगैरह बनाना है हमने, क्योंकि वो काफ़ी देर बाद आती है, तकरीबन 1 साल के बाद आती है, हमेशा समर में ही आती है। तो इसीलिए फिर ख़ास ख्याल रखा जाता है जब कोई इतनी देर बाद आता है। तो जो कोई रोज़ रोज़ आएगा तो फिर उनका भी ख्याल रखा जाता है, लेकिन ये बहुत दूर से आती हैं और बस थोड़े टाइम, तो इसीलिए भी खाना बनाने लगे हैं। सारी सफाई सुथराई तो होगी है, साफ सफाई सुथराई तो रोज़ होती है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से घर नीट कर दी है। तो आपको तो पता ही कि मेरा घर हमेशा की तरह नीट ही रहता है, तो और ज़्यादा हमने नीट कर दी है। तो जैसे आएंगे हम, एंट्री जैसे उनकी होगी तभी हम आपको दिखाएंगे। तो खाने में बनाने लगी हूँ मैं, क्या बनाने लगी हूँ? रायता, सैलेड और क्या, कढ़ाई और क्या पुलाव। तो क्योंकि उनके छोटे बच्चे, उनको पुलाव पसंद है, और रोटियां बाहर से मंगवा लेंगे, ताफ्ता नान मंगवा लेंगे और खाना भी खिलाएंगे, साथ चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। एक तो लाइट का मसला है, इसलिए जब तक लाइट होगी वो हमारे साथ रहेंगी। यहाँ पर मैंने दूध बॉयल कर लिया था। दूध बॉयल करने के बाद मैंने इसमें राइस डाल दिए थे, क्योंकि बन रही है खीर। तो खीर फिरनी, और ये क्यों बन रही है ये हम आपको बताएंगे, साथ साथ ही रहना। तो आज कोई हमारे घर में स्पेशल आ रहा है, जिसके लिए हम लोग खाना बना रहे हैं। तो आप लोग गैस करके बताना कि कौन आया। और ये देख लें, अभी इसको जब अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी फिर इसको बाउल में निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खीर तैयार हो चुकी थी और मैंने इसको बाउल में डाल दिया था, और अभी मैं इसको फ्रिज में रख कर आ रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और फिर मैं बनाऊँगी पुलाव, उसके बाद बनाऊँगी कढ़ाई। तो क्योंकि आज मेरे घर गेस्ट आ रहे हैं तो मैं आपसे लाजमी मिलवाऊँगी इन लोगों को। तो चलिए मैं भी इसको लेकर जाती हूँ फ्रिज में, उसको मैं फ्रिज में रख के रखती हूँ। तो यहाँ पर बन रहा है सैलेड। तो खीर तो हो चुकी थी तैयार, तो मैंने सोचा कि चलो जब तक लाइट नहीं है तो फिर मैं जब तक सैलेड वगैरह रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सैलेड बन रहा है, तो जिसने मेरी हेल्प करनी है वो आ जाए बनाने के लिए। नहीं गाइस, कोई भी नहीं कर रहा। हिमसेल्फ। No guys, not himself. गाइस हमने हेल्प की है ट्रे लाने में। और अच्छा, गाइस मैंने लेमन किधर है? और गाइस मैंने नीचे की सफाई की है थोड़ी। जी नहीं, वो तो मेरी ज़नैडा ने की है। मेरी जिनेडा सही। चले भी मैं इसको तैयार करके फिर दिखाती हूँ, जब तक आप लोग भी कुछ काम कर ले, मैं भी कोई काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाला भूनकर चिकन डाल दी है, क्योंकि बन रहा है, कढ़ाई बन रही है। तो अभी मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। अब जैसे इसको भून लूँगी फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर वगैरह। तो इसको पहले भी अच्छे से भूनेंगे, इसको गोल्डन करना है, और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी पुलाव, बीफ पुलाव। तो आपने हमारे साथ ही बने रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं सालन बिल्कुल डन हो चुका है और देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, यमी लग रहा है। तो बस ये बिल्कुल डन हो चुका है। अभी मैं बनाऊँगी रायता। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बना रही, फिर एंड में मैं पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि फिर राइस ठंडे हो जाते हैं ना, वो गर्म ही रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। सालन वगैरह को तो गर्म भी कर लिया जाता है। अभी मैं बनाऊँगी रायता और आपको दिखाऊँगी कि मैं रायता किस तरीके से बनाती हूँ। ये ज़ीरे को कर रहे हैं हल्का से गोल्डन, क्योंकि जब इसको भी रायते के अंदर डालेंगे तो इसका अलग ही फ्लेवर आएगा और रायता और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। रायते में हरी मिर्ची, पुदीना और लहसुन और इसको डालेंगे तो बहुत मज़ेदार यमी सा रायता बन जाएगा। तो मैं भी बनाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया था। फेंटने के बाद इसके अंदर मैंने लहसुन, हरी मिर्च और पुदीना वो पीस के डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छे से और मैश कर रही हूँ। तो ये जैसे अच्छे से मैश हो जाएगी
इसके अंदर फिर मैं ज़ीरा डाल दूँगी और हल्का सा नमक डाल दूँगी। और ज़ीरे के साथ एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। आप लोग भी लाजमी ट्राई करना। ज़रूरी नहीं कि मेहमान आए तो ज़्यादा उनके लिए तमाम किया जाए। आप लोग आम नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा रायता बना सकते हैं। मैं तो अक्सर ऐसे बनाती हूँ, तो अभी भी बना रही हूँ मैं। तो ये देख लें, बस अभी इसके अंदर ज़ीरा पीसती हूँ और उसको डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ज़ीरा है पिस गया बिल्कुल, और ये बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। अब इसको सारा फैला देंगे और इसके अंदर डाल देंगे। चलो डाल दो शौलमियत। चलो शौलमियत का भी हाथ बीच में आ गया कि शौलमियत ने भी थोड़ी सी हेल्प की थी रायता बनाने में। लेकिन शौलमियत ने चावल साफ़ किए हैं सारे अच्छे से। ये देखिए चावल उसने साफ़ करके रख दिए हैं। बस अभी इनको बनाना है। जैसे बीफ हो जाएगा डन, फिर इसको हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ हो गए क्या और बहुत ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ज़ीरे की, कि बस आपके जो गेस्ट आएंगे, मेहमान आएंगे, तो वो बस पूछेंगे, पहले आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे, भाई ये बना कैसे पर जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं ना, उनको ये बनाना आता है, क्योंकि वो मेरी सिस्टर ही है। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे आता है तो मेरी सिस्टर को भी आता होगा। तो जी ये डन हो चुका है। अब इसके अंदर ये वाला स्पून रख देंगे, इसको निकाल। गो। तो ये मेरी सिस्टर है, पहुंच चुकी है, जिसका मैंने जिक्र किया था। तो ये देखिए छोटा बेबी भी आ गया। काका डू इट दा जॉन आओ, आप भी रियली जॉन। तो यहाँ पर जी जॉन को बड़ी शर्म आ रही थी और जॉन हमसे शर्मा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मेरी वीडियो ना बनाई जाए। तो लेकिन आपको तो पता है कि जहाँ पर हम होंगे वहाँ तो वीडियो बनेगी। तो थोड़ी देर के बाद जॉन खुद ब खुद ही सेट हो चुका था। क्यों सेट हो चुका था? क्योंकि उसका फेवरेट जूस था, तो वो उसको पीकर खुश हो रहा था। और मैंने पूछा था इंजॉय कर रहे हो? वो कहते जी हाँ मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिब्बल और रेलू दोनों बैठ गई हैं और सिब्बल ने छोटी बेबी जेसी को उठा लिया है, क्योंकि सब पकड़ रहे थे। तो सिब्बल का भी जी चाह रहा था कि मैं भी इसको जल्दी से अपनी गोद में ले लूँ, लेकिन ये बच्ची बहुत अच्छी है, बिल्कुल जैसी का हुआ। अंकल के पास बैठे हो। सेम में गेलो ना। तो अभी यहाँ पर खाना आ चुका था और खाने पे करने लगे थे प्रे। तो आप देख सकते हैं कितना यमी खाना। ये आज सारा खाना मैंने बनाया था, विद रायता, सैलेड, खीर, सब कुछ, मतलब कि मैंने अकेले ने बनाया था। ये देखिए मज़ेदार सा पुलाव मैंने आपको दिखाया था, लेकिन उसकी मैं जल्दी में वीडियो ना अपलोड कर सकी। और यहाँ पर कर रहे हैं प्रे हस्बैंड जी। तो लेकिन हमने कहा था कि हमने जॉन की भी प्रे सुननी है। तो फिर जॉन ने कहा ठीक है मैं प्रे करूँगा। पहले हस्बैंड जी ने प्रे की थी खाने पे, और उसके बाद फिर की थी जॉन ने प्रे। जॉन की भी प्रे आप लोग सुन लें। तो जैसी भी उसने की है, तो उम्मीद करते कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग भी फिर सुन लेना जॉन की प्रे, कि जॉन किस तरीके से प्रे करते हैं। पहले तो वो कर नहीं रहे थे, तो जब हमने कहा तो बहुत मुश्किल से माने और एग्री हो गए प्रे करने के लिए। ये लो ऐसे नहीं, फूल कर जरा, चार का फूल कर, ये तो आवाज कर बच्चा चलो जोर से करनी है। तो यहाँ पर प्रे हो चुकी थी और सब इंजॉय कर रहे थे खाना। तो यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। जिसने खाना खाना है वो आ जाए, क्योंकि हम सब खाना इंजॉय कर रहे हैं। मैं बच्चों को सर्व कर रही थी, तो मज़ेदार सी उटर की रोटियाँ और साथ में आया था ताफ्तान। और यहाँ पर सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पसंद की भी कुछ चीज़ें थी। तो यहाँ पर ज़रैना तो पहले कहती कि मैं छोटा बेबी दे दो, मैं उसको संभाल लूँगी, फिर बाद में मैं खाना खा लूँगी। तो यहाँ पर खाना खाया जा रहा है, तो आप लोग भी आ जाएँ। जिसको खाना खाना है वो भी इंजॉय कर ले। खाना खा चुके थे, फिर हमने बच्चों को डाल कर दी थी खीर।
जो कि आपके सामने मैंने बनाई थी, बहुत मज़ेदार और यम्मी। और यहाँ पर सब कुछ हो चुका था फिनिश, सब खा चुके थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब चले जाने लाइट, तो क्यों ना अब जल्दी से सब समेटा जाए और ऊपर चले जाए। और इसके बाद फिर हम आ चुके थे ऊपर आने के बाद ये लेकर आई थी मेरी सिस्टर मिठाई क्यों लाई थी, क्योंकि उनकी छोटी बेबी की खुशी में वो हम सब के लिए मिठाई लेकर आई थी। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।